हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 RTP 2020 इसका का। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा है वो दो पार्ट में पूछा है। पहला पूछा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस क्या है और हाउ कोविड-5 कैन प्लेज अ रोल इन अचीविंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस। तो उसके पहले हम कुछ इसमें वर्ड्स है उसकी मीनिंग समझ लेते हैं और थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ ले लेते हैं। तो हमारा पहला है अश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा, यकीन। इनअंडेड का मतलब होता है डुबोना, बहना, पटाना या बह निकलना, जैसे उसको इतना डिमांड है कि उसमें वो डूबा पड़ा है। उसका तीसरा है स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, सख्त। और फिर उसके बाद है सीनियरो का मतलब होता है दृश्य योजना दृश्य योजना दृश्य योजना या कथनक, मतलब जो दृश्य है योजन में वो। एमर्जिंग का मतलब होता है आने वाला। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, निरंतर, लगातार, मतलब कांस्टेंटली चल रहा है, तो हम बोलते हैं कांस्टेंटली चल रहा है। इमर्जिंग मतलब आने वाला, मतलब आने वाला रिस्क भी हो सकता है, आने वाला डिमांड भी होता है, कांस्टेंटली चल रहा है कोई। ठीक है। इम्पेरेटिव का मतलब वो होता है आवश्यक या अनिवार्य आवश्यक है, मतलब वो मानना ही पड़ेगा। इम्पेरेटिव आवश्यक और अनिवार्य। डायनेमिक का मतलब होता है मतलब गतिबोधक, गतिशील। हॉलिस्टिक का मतलब होता है पूर्णतावादी, मतलब कंसीडर एज अ होल, मतलब वो कब टुकड़ों में नहीं रहता, पूरा का पूरा कंसीडर करता है। तो हॉलिस्टिक है, तो हॉलिस्टिक मतलब पूर्णतावादी। कपल्ड का मतलब होता है जुड़ाव, मतलब जुड़ा हुआ है। टू थिंग्स और पीपल के में लगता है या एक से ज़्यादा में भी लग सकता है। इंजीनियर का मतलब होता है अ पर्सन हु साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब हम देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस का एक शॉर्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, उसको गो थ्रू करते हैं। तो आज पहले मैं बता देता हूँ, आज की जो दुनिया में अभी क्या हो रहा है कि जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, बहुत रैपिडली ग्रो, डिजिटल जो वर्ल्ड है वो काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है। तो उसके कारण जो सिस्टम बनाते हैं, जो इंटरप्राइजेज है, वो अनडेटेड विथ न्यू डिमांड के साथ, मतलब न्यू डिमांड में पूरे डूबे पड़े हैं वो लोग। इसके कारण और उनके ऊपर इतने सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, मतलब कठोर रेगुलेशन लगा के रखे हुए उनके ऊपर कि वो बता नहीं सकते। और उनका और हर बार क्या होता है, उनका रिस्क सीनियरो हर बार आता ही रहता है डेली, उनको डेली रिस्क का सामना करना पड़ता है। जैसे रिस्क सीनियरो एमर्जिंग डेली, मतलब उनको डेली नए नए रिस्क आते हैं। मेकिंग इट क्रिटिकल इफिशिएंटली गिवन एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो जो उनका जो क्रिटिकल एफिशिएंसी हो जाता है, तो क्रिटिकली देखना पड़ता है उनको, और गवर्न करता है और मैनेज करना पड़ता है इंफॉर्मेशन और रिलेटेड टेक्नोलॉजी को। तो इसका हम पूरे एक शॉर्ट में बोल सकता हूँ इसको कि जो सिस्टम जो रैपिडली चेंजिंग डिजिटल वर्ल्ड के कारण जो आईटी के जो बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेस, वो अनडेटेड है, मतलब डूबे पड़े हैं डिमांड में। और उनको इतने सारे रेगुलेशन, मतलब बहुत कठोर रेगुलेशन का सामना करना पड़ता है। रिस्क सीनियरो एमर्जिंग डेली, उनको नए नए रिस्क आते हैं डेली के, और उनको ये सब जो एफिशिएंटली उनको सब गवर्नमेंट करना पड़ता है, रूल भी फॉलो करना पड़ेगा, मैनेज इन्फॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। और इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि इंटरप्राइज के जो लीडर्स हैं बिंग अंडर कंस्टेंट प्रेशर, वो कंस्टेंटली प्रेशर में रहते हैं
कि वो कैसे डिलीवर करे इंटरप्राइज स्टेक होल्डर को बाय अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो मतलब जो इंटरप्राइज जो हो गए वो कंसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली क्या होता है प्रेशर में रहते हैं, कंसिस्टेंटली प्रेशर में रहते हैं, कंसिस्टेंट प्रेशर में रहते हैं कि वो कैसे डेली डिलीवर कर सके इंटरप्राइज और स्टेक होल्डर को बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के। मतलब जो उनका ये मोटो हो जाता है कि कैसे वो कंसिस्टेंटली बनाए टेक्नोलॉजी को उनके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के साथ के मैच कर सके। तो उसका तो दिस हैज़ मेड इज इम्परेटिव फॉर मैनेजमेंट टू इंश्योर एफिशिएंसी आर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट। तो इसके कारण क्या होता है दिस मेड द इम्परेटिव मतलब आवश्यक हो जाता है, आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है फॉर मैनेजमेंट के लिए कि इंश्योर करे कि एफिशिएंसी मतलब अनिवार्य आवश्यक हो जाता है। इम्परेटिव का मतलब होता है आवश्यक अनिवार्य हो जाता है मैनेजमेंट के लिए कि टू इंश्योर कि एफिशिएंसी के साथ यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलते रहें। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम थियोरी रीड करेंगे। आप पढ़ते हैं कि यूजिंग कोविड-5 फॉर इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस के लिए कोविड को कैसे हम यूज़ करें, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ऑडिटर्स है जो होते हैं कोविड-5 के अंदर उनका जो बिज़नेस उनको पहले ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है बिज़नेस प्रोसेसेस को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, इंटरप्राइज की पॉलिसीज़ प्रोसीजर प्रैक्टिसेस एज इम्प्लीमेंटेड। इंटरप्राइज एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझ में आनी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, आईटी इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशन पे कर सकते हैं और क्रिटिकल फॉर ऑडिट है। तो ये सब बातों की वजह से ऑडिटर को भी प्रॉब्लम होता है, क्रिटिकल हो जाता है ऑडिट करने के लिए कि ये सब बातों उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसके लिए कोविड-5 का रोल है। कोविड-5 का रोल के लिए मैंने इसका जो कुछ कीवर्ड डाले हैं और उस कीवर्ड्स का नाम दिया मंजू। तो कोविड-5 के लिए मंजू MANGU मंजू। तो मंजू जैसे पहला मंजू क्या है रोल उसका कि मल्टीपल स्टेक होल्डर पॉइंट्स है। पहला मल्टीपल स्टेक होल्डर, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज ग्लोबली और अम्ब्रेला फ्रेमवर्क। तो इसका थोड़ा डीप में पॉइंट थोड़ा लंबे में पढ़ लेते एक बार। तो कोविड-5 का फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस के लिए रोल जो है वो है एमर्ज इंजीनियरिंग है टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर। और इंजीनियरिंग का मतलब हमने क्या होता है कि अ पर्सन हु हैज़ साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मतलब साइंटिफिकली वो सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम को जो एक्सपेक्टेशन है मल्टीपल स्टेक होल्डर के। तो इसमें स्टेक होल्डर इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर को भी वो सॉल्व कर सकते हैं और कंपनी के बाहर के जैसे क्रेडिटर्स वेंडर्स वो सब। इससे क्या होता है कि रिटेन इन ए नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, मतलब ये टेक्निकल और नहीं जो नॉन टेक्निकल लैंग्वेज कि ईजिली सब अंडरस्टैंड कर सके इसको। रिटेन इन अ नॉन टेक्निकल लैंग्वेज ग्लोबली फ्रॉम GRC पर्सपेक्टिव, मतलब ये ग्लोबली एक्सेप्ट मतलब ग्लोबली समझ सके, ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। फिर दूसरा फोर्थ पॉइंट है अपना यूज़ एज एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क, और इसे एज ए अम्ब्रेला फ्रेमवर्क की तरह कोविड-5 को यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर सब आ जाता है तो हम इसको डीप में पढ़ेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि डिस्कस कीजिए इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस क्या है और हाउ कोविड-5 कैन प्ले अ रोल इन अचीविंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस को करने रोल कोविड-5 क्या रोल प्ले करता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस का मतलब हम कभी भी एग्ज़ाम में लिखेंगे तो हर एक पॉइंट को अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इन दी रैपिडली चेंजिंग डिजिटल वर्ल्ड एंटरप्राइजेस आर इनडेटेड विद न्यू डिमांड्स and stringent regulation and risk scenario emerging daily, making it critical to effectively govern and manage information and related technologies. This has resulted in
enterprises leader being under constant pressure to deliver value to enterprise stakeholders by achieving business objectives. This has made it imperative for management to ensure effective use of information and technology investment and related IT for not only supporting enterprise goal but also to maintain compliance with internally directed and externally imposed regulation. This dynamic changing environment enforces the use of globally accepted good practice and framework and developing a holistic approach which meets the need of stakeholders. COVID-5 using COVID-5 for information सिस्टम assurance. तो हमारा ऑडिटर कोविड का है तो हमें ऑडिटर आना ही चाहिए. तो ऑडिटर विल हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस ऑफ द enterprises and organization structure to be effective. Thus, this understanding of the business process must be coupled with understanding of the enterprise's policies, procedures, and practices as implemented. Any enterprise executes its business operation through its staff who need to have defined job responsibilities which are provided in the organization structures. The organization structures needs to have internal control structure. IT implementation in the enterprise make it imperative that the internal control structure is built into the IT as deployed. Further, IT impact the way of business operation could be performed and internal control are implemented. Hence, it is critical for auditor to understand the organization structure of the enterprise being audited as relevant to the objective and the scope of the assignment. COVID-5 के रूल्स क्या हैं इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस में कोविड-5 का रोल क्या हमने शॉर्ट में बोला मंजू. एम फॉर मल्टीपल स्टेक होल्डर, एन फॉर नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, जी फॉर ग्लोबली, यू फॉर अम्ब्रेला फ्रेमवर्क. इसको डिटेल में पढ़ते हैं. पहला है मल्टीपल स्टेक होल्डर. COVID-5 has been engineered to meet expectation of multiple stakeholders. It is designed to deliver benefits to both an enterprise's internal stakeholders such as board, management, employee, etc., as well as external stakeholders, customers, business partners, external auditors, shareholders, consultant, regulators, etc. Second point है नॉन टेक्निकल लैंग्वेज. तो इट इज़ रिटन टू एन नॉन टेक्निकल लैंग्वेज एंड is therefore usable not only by the IT professionals and consultants but also by senior management personnel, assurance provider, regulator for understanding and addressing IT related issues as relevant to them. Third है globally. तो globally from the GRC perspective, COVID has been widely used with COSO by management, IT professionals, regulators and auditor, internal or external, for implementing or evaluating governance and management practice from an end-to-end perspective. फोर्थ था अपना अम्ब्रेला फ्रेमवर्क. तो COVID has been used as an umbrella framework under which other standards and approaches
such as ITIL, ISO 2000, 27001, etc. have been integrated into overall enterprise governance? The answer is Finis. Thank you.